कि ये राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। सतान है, मोदी सतान डिक्टेटर है, और नेहरू का हिंदुस्तान नहीं रह गया, ये मोदी का हिंदुस्तान हो गया है। मतलब नेहरू क्यों इतना फेवरेट था? वो आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी खत्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को इस वक्त तकलीफ हो रही है राम मंदिर देख के? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुसलमानों को। मुसलमान रात को सोते नहीं हैं बेचारे, वो तो रो रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हाँ, कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद, जब जहाँ पर मस्जिद था वहाँ पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा। और तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जब से भारत में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया है कि पहले बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर ही था, उसके बाद से ही पाकिस्तानियों के सर में तेज दर्द होना शुरू हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2019 में आया था, उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हो चुका था और अब लगभग 4 सालों बाद 2024 में श्री अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इन 4 सालों में राम मंदिर के बारे में सोच कर ये पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं, इसलिए ना जाने इस तरह की बहकी बातें कर रहे हैं। इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारत में जहाँ जश्न का माहौल है, वही पाकिस्तान में मातम छा गया है। इंडिया में राम मंदिर बनने से पाकिस्तानियों का इस्लाम भी खतरे में आ चुका है। राम मंदिर बनने से दोस्तों पाकिस्तानियों की किस हद तक जली हुई है, आइए देखते हैं। यहाँ पर बात आया हमारे दीन का, इस दीन के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा मुतालबा है कि मैं कहता हूँ कि ये राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं, मैं उनसे ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं उनका हमारे साथ यही दरख्वास्त है कि भाई हम मार्केटिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, लोगों के साथ सिस्टम मामलात करते हैं, उनको चाहिए कि वह हक और सच पे खड़े हैं, कलमे की बिना पर खड़े हैं। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर, ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, लिहाजा बाबरी मस्जिद को अब दोबारा से शहीद करके वहाँ पे एक बार फिर से राम मंदिर बना दिया गया है। शवाहिद के मुताबिक भी पता चला है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जराए के मुताबिक जो खबर सामने आई कि वह पहले वहाँ राम मंदिर ही था। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारा ईमान एक है, हमारा किताब एक है, रसूल है एक। तो हम इस चीज़ पे खफा होते हैं कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद, जब जहाँ पर मस्जिद था वहाँ पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा। मोदी जो अपने आप को जमहूरियत नंबरदार समझता है और सतान है, मोदी सतान डिक्टेटर है। वो कैसे ये ऐसे जो वो 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने जो है अपने इंडिया के लिए बहुत काम किया, लेकिन अगर हम बाबरी मस्जिद या मुगल का दौरे हुकूमत की बात करें तो मुगल यहाँ पे भी हैं और मुगलों ने उधर भी बहुत अच्छी मस्जिदें बनाई हैं। ये बात तो है, लेकिन ऐसा बाबरी मस्जिद तो शहीद करना जो है ना, उन्हें पुरानी सोच है, और नेहरू का हिंदुस्तान नहीं रह गया, ये मोदी का हिंदुस्तान हो गया है। मतलब नेहरू क्यों इतना फेवरेट था? वो इतना था, वो अमर पसंद था, वो मुसलमानों को भी रखता था और हिंदुओं को भी ऐसे रखता था, इसलिए मुसलमान वहाँ रह गए। ये नेहरू का हिंदुस्तान ही रह गया, ये मोदी डिक्टेटरशिप है, तो हाँ पसंद है। क्या सारी जो मस्जिदें हैं इंडिया के अंदर जो मुगलों ने बनाई उनको मंदिरों में तब्दील कर दिया जाएगा, या फिर जो हिंदू राष्ट्र का उनका जो नारा है वो और जोर पकड़ेगा? हाँ, ये तो बहुत ही गलत बात हुई है। अच्छा, वो कैसे? वैसे है कि उधर मुसलमानों का भी हक है, मुसलमान भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे,
ठीक हो गया। 30-35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। अच्छा, तो हिंदू पहले सेकुलर रियासत थी, ये हिंदुस्तान सेकुलर रियासत थी। ठीक है। अभी भी वो कह रहे हैं कि सेकुलर है। अभी भी कह रहे हैं सेकुलर है, तो ये गलत कह रहे हैं। फिर जहाँ पे मस्जिद है वहाँ मस्जिदें रहें, जहाँ पे मंदिर है वहाँ मंदिर रहें। हाँ। हमें तो मंदिरों पे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। हम तो कहते हैं हमारी मस्जिद क्यों गिरा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अयोध्या की बात करें जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था तो सिर्फ इसी मस्जिद को किया गया था, बाकी किसी मस्जिद को नहीं किया गया। उनका कहना ये था कि मुगलों ने हमारे मंदिरों पर कब्जा किया है। नहीं, मुगलों ने कब्ज़ा नहीं किया, मुगलों ने तो मस्जिदें बनाई हैं। आपके मंदिरों को मुगलों ने नहीं छेड़ा। सिर्फ सुमनात का मंदिर था, वो जो तारीख आती है पता नहीं वो सच है या झूठ है कि सुमनात के मंदिर को उजाड़ा महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो तो 17 हमले किए, वो तो कोई तारीखी बात है, कोई पक्की बात नहीं है। लेकिन किसी मुसलमान बादशाह ने किसी मंदिर को गिरजा को नहीं छेड़ा, कभी भी आपने ज़माने में नहीं तो छेड़ा। ये जो मंदिर, जब मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो जब मस्जिद की खुदाइयाँ करे थे तो नीचे से मूर्तियाँ निकल रही थी। वो कहते ये देखे ये तो सच का सच हो गया, झूठ का झूठ हो गया। मूर्तियाँ हो सकता है उन्होंने पहले ही खुद ही दबाई हों। मुसलमानों ने तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों ने तो वो अपनी जगह लेके, वो मस्जिद अपनी जगह ना, वो तो मस्जिद बनती नहीं है वहाँ। तो मुसलमान बादशाह उलमा भी थे, आलिम भी थे, वो सारे चीज़ों को जानते थे। उन्होंने मस्जिद बनाई सही तरीके से, तो वो मस्जिद में ये उजाड़ रहे हैं तो वो हमारा मुसलमानों का हक मार रहे हैं। फिर मुसलमान इबादत कैसे करेंगे? फिर सेकुलर मुल्क तो ना हुआ ना ये फिर। लेकिन भारत के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज़ की जाती है, मैं आपसे पूछूंगी पाकिस्तान के मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये हजरत जी बताएंगे सब कुछ। ये इसलिए तकलीफ़ होती है कि मुसलमान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जिस्म है मुसलमान। अच्छा, मुसलमान एक जिस्म है। अच्छा, एक जिस्म की मिसाल है। तो अगर दुनिया में एक शेरे पर कोई मुसलमान को तकलीफ़ हुई, दूसरे मुसलमान को उसकी तकलीफ़ होती है, ज़रूर होती है, क्योंकि हमारा अकीदा ईमान यही है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को इस वक्त तकलीफ हो रही है राम मंदिर देख के? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुसलमानों को। मुसलमान रात को सोते नहीं हैं बेचारे, वो तो रो रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हाँ, तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी हिंदुओं के आराध्य राम मंदिर का बनना और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के दिन पाकिस्तानियों की बौखलाहट समझी जा सकती है। उस बाबर के अवैध बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बना है, जिस बाबर को पाकिस्तानी अपना बाप मानते हैं और समझते हैं, तो इससे पाकिस्तानियों को बुरा तो लगेगा ही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत जी ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद हम भारतीयों के लिए गुलामी की निशानी थी और उसे गिरा देना जरूरी था। आगे उन्होंने कहा कि जिस संघर्ष की बदौलत राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है, उसे आगे भी जारी रखना जरूरी है ताकि आखिरी मंजिल हासिल हो सके। अब इस बात से पाकिस्तानी परेशान हो चुके हैं कि मोहन भागवत जी कौन से आखिरी मंजिल की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी अंदाजा लगा रहे हैं कि मोहन भागवत जी किस आखिरी मंजिल की बात कर रहे थे। क्या भारत में सारी मस्जिदें गिराई जाएंगी या फिर मोहन भागवत जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? जब कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तब बाबरी मस्जिद के आसपास की मस्जिदों को किसी ने छुआ तक नहीं था। सनातन धर्म में बाकी सभी धर्मों का आदर किया जाता है, लेकिन बाबरी मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई थी, इसलिए बाबरी मस्जिद का दोस्त होना तो तय था। फिर चाहे खुद बाबर भी आता तो भी बाबरी मस्जिद को गिराने से रोक नहीं पाता। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसा ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।